Hello students, welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. Earlier, I have told you the summary of this chapter, that is chapter number 5, Quality. Today, I am going to explain you the chapter. So before starting the chapter, let's get through its introduction. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. In this context, it has been asked, क्या आप किसी शू मेकर को आर्टिस्ट बुला सकते हो? सो द आंसर इज़ येस. अगर उसके पास भी अपने काम को लेके उतनी ही ज़्यादा स्किल्स और प्राइड है तो फिर जितने की अदर आर्टिस्ट को होती है और उतनी ही रिस्पेक्ट है तो हम उसे भी आर्टिस्ट कह सकते हैं. उन्हीं आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट की स्टोरी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है जिनका नाम है मिस्टर गेस्लर अ जर्मन शू मेकर. एक जर्मन शू मेकर है जो कि लंदन में सेटल डाउन है. इज एन परफेक्ट आर्टिस्ट, जो कि एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं. सो लेट्स गेट थ्रू द स्टोरी ऑफ दिस जर्मन शू मेकर हु इज सेटल्ड इन लंदन. द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वालिटी. यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज क्वालिटी इज. सो लेट्स गेट थ्रू द चैप्टर फर्स्ट. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. Here, the narrator who narrated the story is telling that he knows the shoemaker फ्रॉम हिज एक्सट्रीम यूथ. मतलब कि जब वो बहुत छोटे थे तब से शू मेकर को जानते हैं, क्योंकि जो शू मेकर है वो पहले उनके फादर्स के बूट भी बना चुके हैं. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर. और जो शू मेकर है वो अपने बड़े भाई के साथ अपने ही शॉप में रहते थे, जो कि लंदन के एक फैशनेबल पार्ट की छोटी सी स्ट्रीट में है उनकी शॉप. ओके. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्ट. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर्स ब्रदर्स. जो शॉप है उस वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, बहुत ही ज़्यादा उसमें हाई फाई कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, और ना ही वहाँ पे कोई बहुत बड़ा टैग या कुछ भी इस टाइप का है. बस एक सिंपल सी नेम प्लेट है जिसका नाम है गेस्लर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट. और जो शॉप की विंडो है वहाँ पे कुछ बूट के पेयर्स लगे हुए हैं. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. So the narrator is saying कि जो शू मेकर हैं मिस्टर गेस्लर हैं वो कभी भी ऐसे फालतू में शूज़ नहीं बनाते थे. जब भी उनके पास कोई ऑर्डर आता था वो तभी वो शूज़ बनाते थे, और जो वो शूज़ बनाते थे वो कभी भी बेकार नहीं होते थे या कभी भी अनफिट नहीं होते थे. हमेशा वो एकदम प्रॉपर फिटेड शूज़ हुआ करते थे. और जो उनके बूट्स हुआ करते थे, जो शूज़ हुआ करते थे मिस्टर गेस्लर के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे कि ऑथर को भी सोचना पड़ता था कि कितने ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आता था कि कोई कैसे इतने अच्छे शूज़ जो परफेक्टली फिट हो जाएं बना सकता है. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क वन डे while stretching out to my youthful foot, "Isn't it awful hard to do, Mr. Gessler?" And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, "It is an art." It means जर्मन एसेंट में इसे बोला गया है आईडी. इड इज़ एन ARD आर्ट. ये जर्मन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है इट इज़ एन आर्ट. तो ऑथर अपनी एक इंसिडेंट बताते हैं कि मुझे अपना शाय रिमार्क मतलब शर्मीला रिमार्क एक याद है कि एक बार जब मैं शूज़ लेने के लिए उनके शॉप पे गया था और मुझे अपने जो फीट हैं, जो छोटे छोटे फूट हैं, उन्हें स्ट्रेच करना, मतलब उनके सामने दिखाना पड़ा. पैर आगे करते हैं ना लोग शूज़ की फिटिंग के लिए, तो वो बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा ऑफुल नहीं है मिस्टर गेस्लर. तो मिस्टर गेस्लर अपने दाढ़ियों के पीछे से स्माइल करते हुए कहते हैं कि इट इज़ एन आर्ट. ये एक आर्ट है. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something
beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. So the author is saying, the narrator is saying कि उनके यहाँ या उनकी शॉप पे बहुत जल्दी जाना नहीं होता था, क्योंकि वो जो बूट्स बनाते थे वो काफ़ी टाइम तक चलते थे, उनमें एक अलग ही एसेंस होती थी. One went in, not as into most shops, but restfully, as one enters a church and sitting on the single wooden chair, waited. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking, and if awakened from some dream of boots. गटलर मीन्स होता है हार्श एंड ग्रेटिंग. सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, और जो शू मेकर है उनकी शॉप को नरेटर ने एक चर्च से कंपेयर किया है कि उनकी शॉप में जब एंटर करो तो ऐसा फील होता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे शांति और सुकून होता है जैसे कि कोई चर्च के अंदर गया हो. और उनकी जो वुडन चेयर है जिस पे बैठ के वो शूज़ की नाप लेते हैं, वहाँ उस पर बैठ के ऐसा लगता है कि जैसे चर्च में जो सिंगल वुडन चेयर पे बैठते हैं लोग वैसे बैठे हैं. अ गटरल साउंड मीन्स अ हार्श साउंड. उनके जो स्लीपर्स है उसकी जब वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं, जब शॉप पे कोई आता है तो टिप टैप, जो स्लीपर्स की टिप टैप होती है वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. एंड ही वुड स्टैंड बिफोर, और वो आके किसी के जिसके जो भी शॉप पे आया रहता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं. उनकी जो स्लीव्स होती है वो हाफ फोल्डेड रहती है, ब्लिंकिंग आइज़ रहती है, और लेदर का एप्रन, क्योंकि वो हमेशा शूज़ बनाते रहते हैं और शूज़ में ही खोए रहते हैं, उनका पूरा टाइम शूज़ बनाने में ही जाता है, तो वो लेदर का एप्रन पहने हुए होते हैं. लिटिल बेंट, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं तो थोड़े से झुके हुए वाइट कोट के साथ में आते हैं. एज इफ़ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स. और जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी ड्रीम ऑफ बूट्स, मतलब वो बूट्स का सपना देख रहे थे और उससे उन्हें जगा दिया गया हो. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर. और मैं कहता हूँ कैसे हैं आप मिस्टर गेस्लर. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस he came, and into the other portion of the shop I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. So here the author is saying कि बिना एक वर्ड बोले जो मिस्टर गेस्लर थे वो वहाँ पे मुझे बिठाल के चले जाते हैं, और मैं शॉप के अदर पोर्शन में दूसरी तरफ में बैठ के कंटिन्यू, जो वुडन चेयर है उस पर बैठ के, और मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेलिंग दी इंसेंस. इंसेंस मीन्स क्या होती है, द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ द इंसेंस ऑफ द चर्च. जो लेदर की क्या कहते हैं कि स्मेल है उसे चर्च के स्मेल से यहाँ पे कंपेयर किया गया है. सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. एंड द ऑथर सेज कि वो जल्दी ही वापस आते हैं एक अपने हाथ में गोल्डन ब्राउन लेदर का पीस पकड़ के. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful vice." Vice is here means what a beautiful piece. When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? Want them is means when do you want them? और बिना जैसे मैं उसे एडमायर ही करता या उसकी लेदर की तारीफ़ ही करता, तभी वो पूछ बैठते हैं कि when do you want them? आपको ये जो बूट्स हैं ये कब तक में चाहिए. एंड आई वुड आंसर, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन. आपको जितनी जल्दी कन्वीनियंट हो, जितनी जल्दी और जितने आराम से आप दे सकें. एंड ही वुड से टुमारो फॉरनाइट. फॉरनाइट मीन्स फॉरनाइट. टुमारो फॉरनाइट, कल रात मैं आपको शूज़ दे दूंगा. और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर. और अगर बोलता है अगर वहाँ पे मेरे बड़े भाई होंगे तो मैं अपने बड़े भाई, ब्रदर मीन्स ब्रदर. देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर. तो मिस्टर गेस्लर रिप्लाइड, गुड मॉर्निंग. ही वुड रिप्लाइड, उन्होंने ऐसा बोला होगा. स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अपने हाथ में जो उनके हाथ में लेदर है वो उसे ही देख रहे हैं अभी भी. एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं डोर की तरफ बढ़ा, आई वुड हियर द टिप टैप
of his slippers going up the stairs to his dream of boots. जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बाहर निकलने के लिए बढ़ा, so the narrator is saying कि मुझे फिर से वापस से उनके स्लीपर्स की टिप टैप सुनाई दी, और वो क्या कर रहे थे, स्टेयर्स से जैसे वो नीचे आए थे तो उसी स्टेयर से वो ऊपर जा रहे थे. टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने बूट्स के सपनों में. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked. You know. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify this statement, then said, I shouldn't have creaked. It did, I am afraid. Then the narrator says, I cannot forget, मैं भूल नहीं सकता उस दिन को कि जिस दिन मैंने उनसे जाके कहा था कि मिस्टर गेस्लर, जो आपने लास्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाए थे वो क्रीक्ड हैं, वो टूट चुके हैं, उनमें क्रैक आ गया है, आपको पता है. तो वो मुझे मेरी तरफ कैसे देख रहे थे, एक ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं आगे कुछ बोलूँगा या मैं अपनी स्टेटमेंट को क्या करूँगा, क्लैरिफाई करूँगा कि मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया, क्योंकि उन्हें अपने जो शूज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव रहता था. इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है इट शुडंट हैव क्रीक्ड. इट डिड, आई एम अफ्रेड. देन जो मिस्टर गेस्लर है वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बूट्स हैं, जो मेरे बनाए हुए बूट्स हैं वो क्रिक्ड हो जाएं. इट डिड, क्या ऐसा हुआ है, आई एम अफ्रेड. यू गॉट देम wet before they found themselves. You got them wet before they found themselves. I don't think so. Then the Mr. Gessler is saying कि जब आप उसे पाए होंगे तभी वो क्या कहते हैं कि वेट रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा. आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this graving thing. Send them back, he said. I will look at them. Send them back means send them back. I will look at them. Then Mr. Gessler says उनकी आंखें at that उनकी आंखें नीची हो गई बिकॉज उन्हें अपने जो बूट्स थे उस पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं वो अपने बूट्स को लेके कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम या अनफिट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. बट when he listened this he said I feel sorry for their grave thing and send them back. I will look at them. उन्हें मुझे वापस भेजिए और मैं उन्हें देखूंगा. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. कुछ बूट्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही बेकार होते हैं. If I can do nothing with them, I take them off your bill. Then he says अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा. Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. Then the author says कि मुझे याद है, मेरे दिमाग में एक बात है कि मैं एक बार मुझे बहुत इमरजेंसी थी तो मैंने इमरजेंसी में एक बहुत लार्ज फर्म मीन्स एक बड़ी सी दुकान से बूट्स खरीदा था. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, Those are not my boots. Those are not my boots. Then जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि जब मैं उस फर्म में गया तो वहाँ पे उसने ऑर्डर ले लिया, ना ही मुझे कोई लेदर दिखाया और ना ही मुझे कोई कुछ भी दिखाया, ना मुझे कोई क्वालिटी बताया, ना क्वांटिटी, ना अमाउंट, कुछ भी नहीं. जस्ट ही टुक द ऑर्डर एंड गेव मी अ पेयर ऑफ बूट. आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट. और तो जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर गेस्लर थे वो कहते हैं कि ये मेरे वो कंटिन्यूसली उस जो बूट था उसको एडमायर कर रहे थे, पूरी तरफ से उसे पेनिट्रेट कर रहे थे, देख रहे थे, जांच कर रहे थे उसकी. और एट लास्ट उन्होंने बोला कि ये मेरे बूट्स नहीं है. दोज आर नॉट माई बूट्स, वो मेरे बूट्स नहीं हो सकते हैं. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, but there was in it something quiet that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. Then जब वो ऐसा बोलते हैं तो ना उनकी टोन में एंगर रहता है, गुस्सा होता है, ना ही सॉरो दुख होता है, ना ही कंटेम्प्ट होता है, कुछ भी नहीं होता. बस कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ब्लड क्या हो गया है, फ्रोज हो गया है.
एंड ही पुट हिज हैंड डाउन, और जो मिस्टर गेस्लर हैं वो अपना हाथ नीचे करते हैं एंड प्रेस्ड अ फिंगर, और उस जगह पे जहाँ पे ऑथर को क्या हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्वाइट अनकंफर्टेबल थे वो, उस बूट को पहन के उसी पॉइंट पे प्रेस करते हैं और बोलते हैं इट हर्ट्स यू देयर, या यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको यहाँ पे तकलीफ हो रही है इस पॉइंट पे. Those big firms have no self respect, and then he says कि ये जो बड़ी बड़ी firms होती हैं इन्हें कोई self respect नहीं होती है. And then as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. और वो एक टाइम था कि जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी टाइम तक बोलते गए और वो बहुत ही बिटरली, कड़वा बोल रहे थे. और ये पहली बार था कि उन्हें जो मिस्टर गेस्लर थे ऑथर ने उन्हें इतना बोलते हुए सुना था, और साथ ही साथ अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस करते, या जो हार्डशिप जो मेहनत लगती है, कठोर परिश्रम वो करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए उन्हें पहली बार सुना था. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. Then again he says about the big firms, जो बड़ी बड़ी shops होती हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि ये they did it all, ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें कैसे मिलती हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलती हैं, ना कि उनके काम से मिलती है. मीन्स जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनको जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसकी वजह से उनका नाम होता है, ना कि उनके काम की वजह से. They take it away from us who love our boots. Either who love our boots means who love our boots. They take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently, I have no work. Every year it gets less. Then Mr. Kessler says कि ये बड़ी बड़ी फर्म्स की वजह से ही है कि जो हम लोग इतने अच्छे अच्छे बूट्स बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे बूट्स बनाते हैं, इसकी जो सेल है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, लेस होती जा रही है, कम होती जा रही है. यू विल सी. एंड लुकिंग एट हिज लाइन्ड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. Then the narrator says कि मैंने आज जब मिस्टर गेस्लर ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की तब ऑथर ने बोला कि मैंने वो सारी चीज़ें भी देखी आज उनके फेस में पहली बार जो मैंने इसके पहले कभी भी नोटिस नहीं की थी, कि उन्हें कितना ज़्यादा स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, कितनी ज़्यादा थिंग्स बिटर हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. ये बिग फर्म्स और जो बिग कंपनीज होती हैं इनकी वजह से जो छोटे ट्रेड वर्कर्स हैं उनका जो काम है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेस होता जा रहा है, वो हार्डली सर्वाइव कर पाते हैं. एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेन बूट्स, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. Then the author says कि मैंने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, मैंने सारे सर्कमस्टांसेस उन्हें एक्सप्लेन किए, लेकिन उनके फेस और वॉइस जो थे वो जो उनका फेस था उस चीज़ों को एक्सप्लेन करते टाइम और जो उनकी वॉइस थी उन्होंने मुझ पे क्या कर दिया, एक बहुत ही डार्क इम्प्रेशन बोल सकते हैं या डीप इम्प्रेशन छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैंने कुछ ही मिनट में बहुत सारे पेयर्स ऑफ शूज़ ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर दैन एवर. और जो मैंने न्यू शूज़ ऑर्डर किए थे, जो न्यू बूट्स ऑथर बोल रहे हैं ऑर्डर किए थे, वो पहले से भी ज़्यादा टाइम तक चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और जो ऑथर है उन्हें मिस्टर गेस्लर्स की शॉप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी 2 साल तक. इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. फिर काफ़ी महीनों बाद वो वापस से मिस्टर गेस्लर की शॉप पे जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह पे उन्हें कौन मिलता है, उनके बड़े भाई मिलते हैं, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और जिनके हाथ में एक लेदर की पीस रहती है. वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I am pretty well. I am pretty well means I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead.
बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। तो मिस्टर गेस्लर आते हैं उनके पास में, वो मैं मिस्टर गेस्लर के पास में गया और बोला हाउ आर यू, आप कैसे हो। ही केम क्लोज, वो मेरे पास आए और मेरी तरफ आके बोले मैं तो ठीक हूँ, बट जो मेरे बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई है, ही इज डेड। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड when, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." Yes, he answered, he was a good man. He made a good boot. Boot means boot. But he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. Then he says, it's a beautiful piece. तो जब ऑथर को ये बात पता चली कि जो उनके बड़े भाई हैं मिस्टर गेस्लर के, उनकी डेथ हो गई है, तो वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगता है और वो धीमे से बोलते हैं दैट आई एम सॉरी, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था और ना ही कभी उन्होंने मिस्टर गेस्लर को अपने बड़े भाई के बारे में बात करते हुए सुना था। देन मिस्टर गेस्लर आंसर करते हैं येस ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बूट्स बनाए थे, पर अब वो मर चुके हैं। एंड ही देन टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, अपने सर को छूते हैं एंड मतलब कि सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते जाते हैं कि कितनी मेहनत से कितनी सारी चीज़ों को करते हुए आखिर लास्ट में उनका जो बेचारा भाई है वो मर गया। और वो इंडिकेट करते हैं कि पूरा जो उनकी लाइफ है वो बूट बनाने में ही निकल गई। फिर वो नरेटर से पूछते हैं डू यू वांट एनी बूट, क्या आपको कोई बूट चाहिए। एंड ही और वो जो लेदर का पीस हाथ में लिए रहते हैं वो दिखाते हुए बोलते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये लेदर का बहुत ही अच्छा पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, देन जो नरेटर है उन्होंने बहुत सारे पेयर्स ऑफ बूट्स ऑर्डर कर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। देन द ऑथर इज सेइंग कि जो उनके बूट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक चलते थे, और क्योंकि मुझे वापस से आने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि जो बूट्स थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा टाइम तक चलते थे। एंड ऑन सिंपली वन कुड वेयर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट, और सारे जो पेयर ऑफ बूट्स हैं उसे ऑर्डर करने के बाद वो कहाँ चले गए, जो नरेटर हैं हमारे वो अब्रॉड चले गए। इट वॉज ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और एक साल बाद वो फिर से वापस लंदन में आते हैं। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली शॉप, वो लंदन आते ही जो पहली शॉप में वो जाते हैं वो उनके पुराने दोस्त की शॉप होती है। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, और वो बोलते हैं कि मैं जब उन्हें छोड़ के गया था तब वो मैन कितने के थे, 60 के थे। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It is a slack time. I can make them quickly. It is a slack time. जब वो एक साल के बाद वापस से आते हैं लंदन, तो जो सबसे पहले जो शॉप है वो अपने ओल्ड फ्रेंड की शॉप में जाते हैं, और जो 60 पे छोड़ के जाते हैं वो मैन कितने का हो जाता है, 75 का। पिंच्ड एंड वॉर्न, हु जेन्युइनली एट दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जिन्होंने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो ऑथर से मिले तो वो उन्हें पहचान नहीं पाए। वो सीधे से पूछते हैं डू यू वॉन्ट एनी बूट, क्या आपको कोई बूट्स चाहिए, मैं उन्हें जल्दी से बना दूंगा, विद इन अ मिनट ऑफ टाइम। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, हाँ हाँ ज़रूर, मुझे हर तरीके के बूट चाहिए, हर तरीके के मुझे बूट्स बहुत पसंद हैं। गिवन अप, गिवन अप मीन्स थॉट दे वुड नेवर कम। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन। और जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैं जो जितने भी बूट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो सारे जैसे ही आते हैं मैं एक एक करके इवनिंग में ही उन्हें सबको ट्राई कर लिया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड इन क्वालिटी ऑफ लेदर, they were the best he had ever made। तो जो ऑथर है वो कहते हैं
कि जो बूट्स की क्वालिटी थी या उनकी फिटिंग थी वो सारी की सारी एकदम क्या थी, परफेक्ट थी। जितना वो पहले बनाते थे उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड। तो वो बोलते हैं क्योंकि जो ऑथर थे वो कहाँ पे थे, अब्रॉड में थे, तो वो जाते हैं, चेक फिल करते हैं और उसे अपने ही हाथ से मिस्टर गेस्लर को पोस्ट कर देते हैं। अ वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्पेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। एक हफ्ते बाद जब ऑथर उसी जो पतली स्ट्रीट है, छोटी स्ट्रीट है, वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो जो बूट वाले हैं, जो मिस्टर गेस्लर हैं, उन्हें जाके बताएं और उन्हें थैंक यू बोलें इतने परफेक्ट शूज़ के लिए जो कि इतनी आसानी से और इतनी बढ़िया से कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप, लेकिन जब वो शॉप के पास पहुंचते हैं जहाँ पे मिस्टर गेस्लर की शॉप हुआ करती थी, वहाँ से उनका नाम क्या है, गायब हो चुका है। जो एक नेम प्लेट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि उनके शॉप पे कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी नेम प्लेट है गेस्लर ब्रदर्स, वो भी वहाँ पे नहीं थी। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। और जब वो शॉप के अंदर गए नरेटर जो हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि शॉप के अंदर एक यंग मैन है, इंग्लिश यंग मैन है, आप समझ लीजिए। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड। फिर वो पूछते हैं कि क्या मिस्टर गेस्लर हैं? नो सर, ही सेड। वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वो बोलता है कि नहीं, मिस्टर गेस्लर तो यहाँ पे नहीं है, बट हम हर चीज़ अटेंड कर रहे हैं बहुत ही प्लेजर के साथ, खुशी खुशी हम सारी चीज़ें अटेंड कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? हम लोग अब इस शॉप को क्या कर लिए, ले लिए, ये शॉप अब हम लोग खरीद लिए। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर। देन द नरेटर सेज, हाँ, बट मुझे मिस्टर गेस्लर कहाँ है? फिर से वो पूछते हैं। ओह, ही आंसर्ड, डेड। देन जो यंग मैन था इंग्लिश फेस के साथ, जो इंग्लिश यंग मैन था, वो बोलता है ही इज डेड, डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि हाउ ही कैन बी डेथ, वो उनकी डेथ कैसे हो सकती है, अभी मैंने लास्ट वेडनेसडे को उनसे बूट्स रिसीव किए हैं। He said, poor old man starved himself. Slow starvation. Starvation means भूख से मरना. The doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody, and there he would sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised, would have been the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? Then the जो young man है वो बताता है कि the poor man starved himself. जो poor man थे वो खुद को, जो मिस्टर गेस्लर थे वो खुद को काफ़ी दिनों तक भूखा रखा करते थे। डॉक्टर भी कहते हैं कि स्टारवेशन की वजह से धीरे धीरे उनकी भूख क्या हुई, स्लो स्टारवेशन मीन्स धीरे धीरे उनकी भूख मरती गई। वो अपना पूरा टाइम बूट्स बनाने में निकाल देते थे, उनके पास और कोई नहीं था बूट्स बनाने के लिए। उनका सारा पैसा जो भी उनको बूट्स बना के मिलता था वो उसे लेदर में और शॉप के रेंट में लगा देते थे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे किधर पहुंच गए, उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते थे खुद के खाने पीने के लिए। लेकिन फिर यंग मैन बोलता है कि वो कितने अच्छे आदमी थे, पूरे लंदन में कोई भी ऐसा बूट वाला नहीं है कि जो उनके जैसा बूट बना सके, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इतने ज़्यादा कंपटीशन में भी ना ही उन्होंने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट किया, जबकि उनके जो लेदर्स थे वो बेस्ट क्वालिटी के होते थे और जो बूट्स थे वो खुद बनाया करते थे। वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, आप उसके आइडियाज़ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बट स्टारवेशन, जो नरेटर उन्हें कहते हैं, लेकिन स्टारवेशन that may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night. To the very last, you see, I used to watch him. Then the
यंग मैन सेज कि आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा बट यही सच है कि वो पूरा डे नाइट उनका सिर्फ अपने बूट्स के साथ में निकलता था। मैंने उन्हें देखा है लास्ट डेज में कि वो किस तरीके से रहते थे। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने कभी खुद को खाने के लिए टाइम नहीं दिया। नेवर हैड अ पेनी इन दी हाउस, उनके पास घर में एक भी पैसे नहीं थे, क्योंकि जो भी उन्हें पैसे बूट से मिला करते थे वो वापस उन्हें लेदर खरीदने में लगा दिया करते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, जो भी पैसे थे वो कहाँ चले जाते थे? घर का रेंट देने में, शॉप का रेंट देने में और लेदर खरीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि वो इतने दिन तक कैसे जीवित रहे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। तो जो यंग मैन है वो बोलते हैं कि मैं उन्हें कंटिन्यूसली बहुत दिन से वॉच कर रहा था, मैं तो उन्हें देखता आ रहा था, उन्होंने खुद के लिए कभी भी टाइम नहीं निकाला, और जो भी पेनी या जो भी पैसे होते थे वो सिर्फ उनके कहाँ चले जाते थे? शॉप के रेंट देने में और लेदर खरीदने में, और सारा जो क्या कहते हैं पैसा था वो उसमें चला जाता था, तो उन्हें खाने पीने के लिए भी अपना ध्यान नहीं रख पाते थे। तो जो यंग मैन है वो खुद ही कंफ्यूज होकर बोलता है मुझे खुद नहीं समझ में आता कि वो इतना ज़्यादा दिन कैसे जीवित रह लिए। वो एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी थे और उनके जो बूट्स थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। तो जो नरेटर है वो भी लास्ट में सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, यस, जो उनके बूट्स थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे, मतलब बेस्ट क्वालिटी के हुआ करते थे। सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज जॉन गैल्सवर्दी, ही हैड नरेटेड द स्टोरी। तो ये क्या था? ये पूरा एक इंसिडेंट था कि जो हमारे ये नरेटर हैं जॉन गैल्सवर्दी, इन्होंने पूरी अपनी एक इंसिडेंट बताई, अपनी एक मीटिंग बताई कि वो कैसे एक शू मेकर से मिले, कैसे वो शू मेकर कितना ज़्यादा अच्छे शूज़ बनाया करता था, कितने परफेक्ट बूट्स बनाता था और उनके बूट्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। So this was the whole story. I hope that you have understood the story from the summary video and from the explanation video. Both the videos are there for you to understand the chapter well. So study the chapter, read the chapter thoroughly and know what is there in the story named Quality. So for today, that's all of you. Thank you all of you. Now we will meet in our next class.